एपिसोड 5 में हमने देखा था हिनाटा बताती है कि वो किसाकी को जानती है। ये सुनने के बाद तो ताकेमिची शौक हो जाता है। फिर हमें हिनाटा और किसाकी के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। हमें ये भी पता लगता है हिनाटा पहली बार ताकेमिची से कहाँ पर मिली थी। फिर आगे हम देखते ताकेमिची हिनाटा को बुलाता है, फिर वो उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है और इसके बाद ताकेमिची बहुत बुरा पीटा था। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें हक्काई को दिखाया जाता है, वह ताइजू को मारने के लिए जा रहा था। हक्काई कहता आज हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर वो कहता मैं आ रहा हूँ ताइजू। फिर आगे हमें ब्लैक ड्रैगन की गैंग को दिखाया जाता है। फिर इनोई सबसे कहता है आज के लिए मैं और कोको ब्लैक ड्रैगन के इंचार्ज है। फिर वो बॉस से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हक्काई की बहन को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रही थी। फिर वो कहते काश यह सब खत्म हो जाता। आगे हमें इनोई और कोको को दिखाया जाता है। इनोई उससे कहता है लगता है आज हम काफी बिजी होने वाले हैं। कोको उससे कहता है ये पूछने की बात है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इनोई कहता अपना वादा निभाओगे? इस पे वो हाँ कहता है। फिर वो कहता मैं उस बारे में भूल गया। अगले सीन में हम चीफियो को देखते हैं। फिर चीफियो अपने फ्लैशबैक में कहता है फिर से बोल के तो दिखा। वो बंदा चीफियो से कहता है तू बस कैप्टन के लिए एक टट्टू है। फिर तोमान का मेंबर कहता है तुमने हमारे बाद ज्वाइन किया था तो ज्यादा उछल मत। हम देखते हैं चीफियो फिर उनके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद एक और बंदा आता चीफियो उसे भी मारता है। चीफियो उससे कहता है तुम मुझसे कभी नहीं जीतेगा। आगे हम देखते हैं वहाँ पर फिर बाजी आ जाता है। बाजी कहता है क्या तमाशा हो रहा है। फिर हम देखते हैं बाजी चीफियो को मारता है, वो उसे बार बार पंच मारता है। अगले सीन में बाजी उससे कहता है डिवीजन में कोई मुसीबत पैदा मत करो। बाजी उससे कहता तुम अब अकेले नहीं हो। चीफियो बताता है उसने तोमान इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो बाजी को मानता है। इस पे बाजी कहता है पर तुम दूसरों की इज्जत नहीं करते। बाजी कहता है ऐसा है तो सिर्फ मेरे पीछे चलो, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। और इस पे चीफियो एग्री करता है। अगले सीन में ताकेमिची कहता आज लड़ाई का दिन है, हमारा मकसद है हक्काई को ताइजू को मारने से रोकना, फिर ब्लैक ड्रैगन को कुचलना है। अगर सब सही हुआ तो फ्यूचर इस बार बेहतर होगा। हम देखते हैं वहाँ पर चीफियो भी आ जाता है। फिर चीफियो ताकेमिची से कहता है उसने अपनी जिंदगी दूसरों से नफरत और न मारते हुए बिताई। वो बताता है जिस इंसान ने मेरे को बदला उसका नाम है बाजी। वो एक महान आदमी थे जो हर हालातों में अपने आदर्शों पर टिके रहते थे। वो बताता है ये बाजी का है। हम देखते वो ताकेमिची को पहना देता है। ताकेमिची कहता है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ टोक्यो मांजी गैंग फर्स्ट डिवीजन कैप्टन ताकेमिची हानागागी, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो कसम भी खाता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर किसाकी और उसका दोस्त था। इस बार हम माइकी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, ना ही ड्रैगन और ना ही मित्सुया। हम तोमान में किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते। हम देखते हैं फिर वो सब जाते हैं। अगले सीन में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। ताकेमिची कहता है मैं हक्काई को मनाऊंगा, वो जरूर अंदर ही होगा। वो बताता तुम लोग ताइजू को यहाँ पर रोकना। चीफियो उससे कहता हमारा फ्यूचर तभी बदलेगा जब हक्काई अपने मन को बदलेगा। फिर वो ये सब ताकेमिची पर छोड़ता है। ताकेमिची कहता हाँ मैं देख लूंगा। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर हक्काई खड़ा था जो कि ताइजू का इंतजार कर रहा था। फिर ताकेमिची उसका नाम पुकारता है। हक्काई कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताकेमिची बताता वो जानता था कि हक्काई यहीं पर ही होगा। फिर ताकेमिची उससे कहता मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। फिर वो अपने मन में कहता मैं मानना नहीं चाहता, मतलब हक्काई यहाँ पर है तो इसका मतलब किसाकी सही कह रहा था और ताइजू भी इस चर्च में आता ही होगा। तो जब किसाकी और बाकी लोग ताइजू को रोकेंगे तब तक मेरे को हक्काई को मनाना होगा। हक्काई कहता ताकेमिची मैंने तुम्हें वो इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम मुझे रोकने आओ। वो बताता वो अपने इरादों को मजबूत कर रहा था, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम भी मरोगे। ताकेमिची उससे कहता है मैं लोगों को अपनी तकलीफ तब बताता हूँ जब मैं फैसला नहीं ले पाता। हक्काई मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। वो बताता है ताइजू इतना निर्दयी है कि तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम सोचते हो उसे मारना ही एक रास्ता है, पर किसी का खून करने से तुम किसी की रक्षा नहीं कर पाओगे। तुम अपनी बहन योजियो को बचाना चाहते हो। हक्काई गुस्से में कहता तुम समझ नहीं रहे हो। हक्काई बताता अगर खाना बेकार लगता तो मुझे मारता है, अगर मैं उसे ग्रीट करना भूलता तो दिन भर वह घुटनों पर रखता है, अगर मैं उससे पहले नहीं उठता तो वो मार मार के मेरा खून निकाल देता है, जब उसका मूड खराब होता है तो वो मुझे उसे देखने के लिए मारता है। शिबा होम में ऐसी जिंदगी है। फिर हक्काई उसे मना कर देता है क्योंकि ताकेमिची उसके मामले में घुस रहा था। ताकेमिची उससे कहता है कल उसने हिना से ब्रेकअप कर लिया ताकि मैं उसे बचा पाऊँ। मैं कमजोर और डरपोक हूँ और एकदम बेवकूफ भी हूँ, पर फिर भी वह मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मैं कुछ भी करूंगा, मतलब उसे बचाने के लिए। पर ताकेमिची किसी को मारेगा नहीं, चाहे मैं उनसे कितनी भी नफरत क्यों ना करूँ, दूसरा रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे हिना को दुख पहुँचे। सुनो हक्काई तुम योजुआ के साथ ये चाहते हो ना, तुम्हें नहीं लगता कि योजुआ को दुख पहुँचेगा अगर तुमने खून किया। ताकेमिची देखता है पीछे से ताइजू आ रहा था। ताकेमिची कहता है ताइजू यहाँ क्या कर रहा है, किसाकी और बाकी कहाँ है? ताइजू कहता तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम देखते हैं हक्काई ताइजू के ऊपर हमला कर देता है। अगले सीन में हम चिफियो को देखते हैं, उसे किसाकी और हानमा ने बांध दिया था। हानमा कहता है भाइयों की लड़ाई से दूर रहो। अगले सीन में हानमा कहता है लगता है हानमास की टीम जीत गई। फिर हानमा किसाकी से कहता है तुम शुरू से उन्हें धोखा देने वाले थे तो उनके साथ काम क्यों किया? किसाकी उससे कहता है क्योंकि ये मजेदार है, मतलब अब वो घंटा भी कुछ
भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर किसाकी अपना असली रूप दिखाता है, मतलब ये सब किसाकी का प्लान था। हानमा उससे कहता तुम बेस्ट हो किसाकी, सिर्फ तुम्हारे साथ ही मेरे को इतना मजा आता है। फिर आगे हम ताइजू को देखते हैं, उसने अपने भाई की गर्दन पकड़ ली थी। ताइजू उससे कहता तुम्हारे लिए बस एक नाटक है। ताइजू बताता उसकी उम्मीद बढ़ गई थी कि हक्काई उसे मारने की कोशिश करेगा। फिर ताइजू उससे कहता ये मेरे लिए मुश्किल है हक्काई, तुमने फिर से मुझे निराश किया है। अगर तुम सीरियस हो तो चिल्लाओ मत, चुपचाप मुझे पीछे से मार दो। ताकि मिच कहता अगर ताइजू यहाँ है, हमने हक्काई को ताइजू को मारने से रोक दिया तो क्या इसका मतलब मेरा मिशन पूरा हुआ? लेकिन अब हक्काई मुसीबत में है। फिर यहाँ पर ताकि मिची ताइजू को रोकता है, लेकिन ताकि मिची अंदर ही अंदर डर भी रहा था, मतलब क्या वो सच में ताइजू को रोक भी पाएगा? फिर हम देखते हैं ताइजू हक्काई को साइड में फेंक देता है। ताइजू कहता है ताकि मिची हानागाकी, तुमने दूसरी बार शिबा फैमिली के मामले में, सिंपल भाषा में वो शिबा फैमिली के बीच में आया है। फिर ताइजू ताकि मिची के पास जाता है। यहाँ पर ताकि मिची की उससे फट रही थी, वो उसके एकदम सामने ही खड़े हो जाता है। यहाँ पर ताकि मिची तेजी से अपनी सांसें ले रहा था। फिर वो अपने भाई से कहता है मेरी पीठ तुम्हारी तरफ है। फिर हम देखते हैं ताइजू ताकि मिची को एक पंच मारता है। ताइजू बताता है पहले वो अपनी 30% पावर का इस्तेमाल कर रहा था, और हाँ ये उस दिन की बात है जब ताकि मिची ताइजू से पहली बार मिला था। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो तुम्हें वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जाओ जाकर देख लो। ताइजू उससे कहता है ये दूसरी बार है तो वो अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करेगा, मतलब ताकि मिची की धुलाई करने के लिए। ताइजू उससे कहता है बहुत दर्द हो रहा है ना? ताकि मिची कहता मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ताकि मिची कहता उसने कई लोगों से पंच खाया है, लेकिन ताइजू अलग ही लेवल पर है। फिर वो कहता है वो मुझे मार देगा। फिर ताइजू अपने भाई से कहता है क्या हुआ हक्काई, तुम उसे बचाओगे नहीं? अगर नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। फिर वो ताकि मिची से कहता है तुम्हें पता है हक्काई मुझे क्यों मारना चाहता है? फिर ताकि मिची उससे कहता है क्योंकि तुम योजुआ पे जुल्म करते हो। फिर ताइजू हंसते हुए कहता तुमने सुना हक्काई? फिर यहाँ पर ताइजू योजुआ के सीक्रेट के बारे में बात करता है। फिर वो ताकि मिची से कहता है हक्काई वो बंदा नहीं जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पर हक्काई उसे बताने से रोकता भी है। अचानक से योजो आती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर ताइजू उसे एक पंच मारता है, और इतना ही नहीं वो उसे फेंक के भी मारता है। मेरे को नहीं पता वो क्या फेंक कर मारता है। फिर हक्काई अपनी बहन से कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बताती मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर यहाँ पर हक्काई ताकि मिची के ऊपर शक करता है, उसे लगता है कि ताकि मिची ने उसे बताया होगा, लेकिन ताकि मिची उसे मना कर देता है कि उसने नहीं बताया। योजुआ बताती उसने किसाकी से सुना। ताकि मिची कहता है तो इसका मतलब किसाकी ने योजुआ को उकसाया, तो इसका मतलब ओरिजिनल टाइम लाइन में हक्काई ने ताइजू को नहीं मारा था बल्कि योजुआ ने ताइजू को मारा था। फिर वो कहता है शिट मैं ये नहीं रोक पाया। आगे हम देखते ताइजू अपने कपड़े उतार देता है। फिर ताइजू योजुआ से कहता तुमने अच्छा किया, पर मेरे पास हिलने के लिए आधा सेकंड था, और यही रीजन था कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। ताकि मुझे देखता है घाव कम है, मतलब मैंने उसे बचा लिया, मतलब जिस फ्यूचर में किसाकी हक्काई को कंट्रोल कर रहा था मैंने उसे रोक दिया। फिर ताइजू अपने भाई बहन से कहता है बुरा हुआ तुमने अपने सगे भाई को मारने की कोशिश की। फिर ताइजू गुस्से में कहता तुमने अपने परिवार को जिसने तुम्हारे लिए अपना खून पसीना बहाया। योजुआ उससे कहते नहीं तुम बस अपने लिए काम करते हो, तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। तुमने फैमिली शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें मैनिपुलेट करने के लिए किया, तुमने हमारा इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद वो योजुआ के ऊपर हमला कर देता है। ताकि मिची से कहता इतना बेरहम वो भी अपनी बहन के साथ, उसने सच में उसे पंच मारा। फिर हक्काई कहता है गॉड हमेशा मेरी अग्नि परीक्षा क्यों लेते हैं? वो रोते हुए कहता है मुझे क्यों अपनी प्यारी बहन को मारना पड़ेगा। और हम देखते योजुआ खड़ी हो जाती है। फिर वह ताइजू को मारने के लिए जाती है। यहाँ पर ताइजू से एक पंच मारता है। यहाँ पर हक्काई को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर यहाँ पर ताकि मुझे जाता है ताइजू को रोकने के लिए। ताइजू उससे कहता तेरी हिम्मत किसी मेरे को रोकने की? तुम दावा करते हो कि तुम अपने परिवार की परवाह करते हो, लेकिन तुम उसे खत्म करने जा रहे हो। यहाँ पर हक्काई उसे पीछे हटने के लिए कहता है। ताकि मुझे हक्काई से कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या तुम अपनी बहन को मार खाते हुए देखना चाहते हो? तुम उसे बचाना नहीं चाहते? हम देखते हैं यहाँ पर हक्काई उसे एक पंच मारता है। ताइजू कहता है पहले वो ताकि मिची को मारेगा। हम देखते हैं उसके ऊपर फेंक कर हमला करता है। फिर ताकि मिची अपने आप से कहता है ऐसे में तो मैं ही मर जाऊंगा। देखो फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उससे मर्डर में बदल देना ये तो गलत है। ताकि मिची बताता ये पागलपन है। हम देखते हैं यहाँ पर योजुआ दोबारा खड़ी हो जाती है। फिर योजुआ उससे कहती है यही वो रास्ता है तो हम भाई बहनों के लिए बनाया है। फिर ताकि मिची को हक्काई का फ्लैशबैक याद आता है। हक्काई कहता है मैंने इस पूरा समय योजुआ की रक्षा की है। ताकि मिची अपने मन में कहता मैं अब समझ गया हूँ, टाइम लाइन में योजुआ ने ताइजू को मारा था, लेकिन अब की स्टोरी ये है कि हक्काई ने उसे मार डाला। योजुआ ने ताइजू को मार डाला क्योंकि किसाकी ने उसे उकसाया, और हक्काई ने उसके लिए वार किया क्योंकि किसाकी को सच पता था। वह हक्काई को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। फिर उसने ब्लैक ड्रैगन को अपने कब्जे में कर लिया। ये सब इसलिए क्योंकि वो योजुआ को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर ताकि मिची हक्काई से कहता है मेरे को पता अब मुझे क्या करना है हक्काई। हक्काई उससे कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है, तुम्हें पता नहीं वो कितना खतरनाक है। योजुआ ताकि मिची से कहती है इससे दूर रहो। वो कहते हैं मैं हक्काई की रक्षा करूंगी। अचानक से वहाँ पर मिट्सू आ जाता है और वो योजुआ को रोक देता है। फिर वो ताकि मिची से कहता है मतलब योजुआ का ध्यान रखना। फिर मिट्सू ताइजू से कहता है अब तुम मुझसे लड़ोगे कमीने। ताइजू उससे कहता है क्या तुम पागल हो? वादा कौन तोड़ता
है जो तुमने खुद बनाया है। मित्सुया उससे कहता है उस वादे को भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, तुम अपनी छोटी बहन को कभी नहीं मारते, चाहे कुछ भी हो, उसकी शरारत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे माफ कर देते। एक बड़ा भाई ऐसा ही करता है। अगले सीन में हम माइकी और ड्रैगन को देखते हैं। ये दोनों भी वहीं पर ही जा रहे हैं। फिर माइकी कहता है ड्रैगन से, क्या तुमने अभी अभी मित्सुया का इम्पल्स सुना है? फिर ड्रैगन उससे गुस्से में कहता है, क्या इस फ्रीजिंग ठंड में राइड करने वाला इकलौता इडियट तू ही है? इस पे माइकी कहता है तुम सही हो, चलो जल्दी करते और घर वापस आते हैं क्योंकि बर्फ खतरनाक है। फिर ड्रैगन माइकी से कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि ये भयंकर ठंड है? मेरे चेहरे पर भी दर्द हो रहा है। अगले सीन में हम देखते मित्सुया उसे पंच मारता है, लेकिन ताइजू को तो कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते ताइजू उसे पंच मारता है, फिर मित्सुया भी उसे पंच मारता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मित्सुया के पंच में दम नहीं था, लेकिन ताइजू के पंच में बहुत ही ज्यादा दम था। ये देखकर ताकेमिची मित्सुया की तारीफ करता है। अचानक से पीछे से चीफियो आ जाता है। फिर चीफियो ताकेमिची से कहता तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो? फिर ताकेमिची उससे कहता है तुम ठीक हो? चीफियो उससे कहता बिल्कुल भी नहीं। वो बताता है किसाकी और हानमा ने उसे धोखा दिया, फिर उन दोनों ने चीफियो को बांध दिया, लेकिन मित्सुया ने उसे बचा लिया। ताकेमिची उससे कहता मित्सुया ने किया। हम देखते हैं ताइजू मित्सुया को जमीन पर फेंक देता है। फिर ताइजू उसे किक मारता है, लेकिन वो उस किक से बच जाता है। फिर वो ताइजू को पंच मारता है, लेकिन ताइजू उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। ताकेमिची उससे पूछता है लेकिन मित्सुया यहाँ क्यों है? चीफियो उससे बताता है उसने उसे फोन किया था, हम किसाकी को हमें पहचानने नहीं दे सकते। चीफियो कहता है हमारा गोल है ब्लैक ड्रैगन को हटाना तोमान से, मतलब तोमान के भविष्य से। इस पे ताकेमिची कहता है लेकिन रुको, ट्रस्ट के बारे में क्या? चीफियो बताता है उस संघर्ष का हमसे कोई लेना देना नहीं है, अगर मित्सुया से तोड़ता है तो हर कोई समझ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मित्सुया काफी थक चुका था। ताइजू उससे कहता क्या हुआ मित्सुया? ताइजू बताता है वो सिर्फ 70% लड़ रहा है। फिर मित्सुया खड़े होते वो उससे कहता है ऐसी एक्टिंग करना छोड़ दो जैसे कि तुम जीत रहे हो। मित्सुया बताता है उसका पट्टा ढीला पड़ गया। यहाँ पर हम देखते हैं हक्काई उसे रोकता है, वो कहता है तुम ताइजू कभी नहीं हरा पाओगे। हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मित्सुया काफी मार खा रहा था, इसका मतलब ताइजू उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। और दूसरी तरफ हक्काई उसे दोबारा समझाता है, लेकिन मित्सुया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर तो मित्सुया का खून भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, वो दोबारा मार खाने के लिए जाता है। हक्काई उससे कहता ताकाया ग्लूमी है, वो बड़ा है और वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। फिर चीफियो हक्काई से कहता है एक सेकंड के लिए चुप रहो हक्काई, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? चीफियो बताता है वो जिद्दी हो रहा है क्योंकि तुम देख रहे हो। चीफियो बताता है मित्सुया स्मार्ट है, वो कैलकुलेशन कर सकता है, वो रिस्क से अच्छी तरह वाकिफ है, वो तुम्हारे लिए ये कर रहा छोटा भाई। यहाँ पर हम देखते हैं मित्सुया काफी मार खा रहा था। ये देखकर ताकेमिची कहता है मित्सुया नहीं हारेगा। यहाँ पर ताइजू समझ जाता है कि मित्सुया काफी सख्त है। ताइजू कहता है मैं थक रहा हूँ, इसीलिए इसे खत्म करने का समय आ गया है। हम देखते हैं पीछे से इनोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हक्काई उसके पास जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कोको भी आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी जानकारी के बारे में क्या सोचते हो? इसकी कीमत 100 ग्रेड थी है ना? सॉरी ग्रैंड। फिर हक्काई ताकेमिची से कहता अब हम क्या करें ताकेमिची? टाका हिल नहीं रहा है। इनोई बताता है मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे घेर लिया। इस पे ताइजू कहता अच्छा काम किया इनोई, आगे बढ़ और बाकी लोगों को मार डालो। हम देखते हैं यहाँ पर ताकेमिची गुस्सा हो जाता है। उसके साथ में चिफियो भी था, मतलब उसे भी गुस्सा आ रहा था। हम देखते वो दोनों हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन मित्सुया उन दोनों को रोक देता है। मित्सुया बताता है वो ठीक है तुम दोनों आराम करो। अगले सीन में वो ताकेमिची और चिफियो से कहता है शांत हो जाओ और सुनो। वो बताता है ताइजू एक डीमन है, यहाँ तक कि इनोई और कोको भी उसके साथ में है। मित्सुया बताता है कि वह हिल नहीं सकता, सिर्फ ताकेमिची अच्छी हालत में है, लेकिन अगर हम अभी हार जाते हैं तो योजुआ फिर से नरक से गुजरेगी, उसका मर्डर भी हो सकता है। ताकेमिची बताता है माइकी और दूसरे लोग भी आएंगे, हमें बस तब तक रुकना है। मित्सुया ताकेमिची से कहता है तुम्हारा मतलब तुमने माइकी को बुलाया? इस पे ताकेमिची कहता है क्या तुमने उसे फोन नहीं किया मित्सुया? मित्सुया बताता वो अकेला आया है, इसमें तोमान शामिल नहीं है। ये सुनने के बाद ताकेमिची शॉक हो जाता है। फिर मित्सुया उससे कहता है हम तीनों योजुआ को प्रोटेक्ट करेंगे। ताकेमिची कहता हमारे पास कोई मौका नहीं है, मेरे को लगा कि तोमान रास्ते में है और हमें बस तब तक टिके रहना था। फिर यहाँ पर चिफियो ताकेमिची को उठने के लिए कहता है, वो कहता हमें इसे खुद ही संभालना होगा। ताकेमिची उससे कहता ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये कर सके, क्या तुम मेरे को उन तीनों से लड़ने के लिए कह रहे हो? फिर कोको उन सबसे कहता है अरे यार हमें कब तक इंतजार करना होगा? फिर मित्सुया कहता ताकेमिची से मैं ये सब तुम पर नहीं डाल रहा हूँ, अगर तुम और चिफियो रोक सकते हो तो वो दोनों रास्ते से हट जाएंगे, मैं ताइजू को संभाल लूंगा। फिर यहाँ पर चिफियो उसे समझाता है क्योंकि मित्सुया की हालत लड़ने जैसी नहीं है, यहाँ तक कि उसका खून भी बाहर आ रहा है। मित्सुया उससे कहता हम इसे अकेले नहीं कर सकता। फिर वो हक्काई से मदद मांगता है, अब तुम ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स हो। यहाँ पर मित्सुया उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। हम देखते हैं यहाँ पर हक्काई को डर लग रहा था। मित्सुया कहता है मेरे को पता है कि तुम ताइजू से डरे हुए हो, लेकिन फिर भी
तुमने हमेशा योजो को प्रोटेक्ट किया है, तुम ताइजू को मात दे सकते हो। यहाँ पर चीफियो ताकीमिची को चलने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर चीफियो इनोई को संभालने की बात करता है। इसका मतलब चीफियो इनोई से फाइट करेगा और ताकीमिची कोको से फाइट करेगा। चीफियो बताता है काले बाल वाले लड़के ने पैसों के लिए ताइजू की इन्फॉर्मेशन दी, वो शायद पीछे हट जाएगा अगर वो दिख रहा है कि वो हार रहा है। यहाँ पर चीफियो चाहता है ताकीमिची उससे रोके जब तक मित्सो और हक्काई दोनों ताइजू को हरा नहीं देते। हम देखते वो दोनों अपने अपने राइवल से फाइट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ताकीमिची ने कोको को पकड़ लिया था। ये देखकर कोको उससे कहता है अरे तुम मेरे को पकड़ने की योजना बना रहे हो। ताकीमिची अपने मन में कहता है मैं उसे रोकने के लिए इतना ही कर सकता हूँ। चीफियो की हालत पहले से खराब है। फिर वह मित्सो और हक्काई से कहता है हम इतने लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। फिर मित्सो हक्काई से कहता है तुम ठीक हो जाओगे, मेरे को पता है तुम ताइजू को हरा सकते हो। हम देखते हैं मित्सो पहले आगे बढ़ता है लेकिन हक्काई वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। हक्काई कहता है मुझे माफ करना। ताइजू कहता है मित्सो तुम हक्काई से क्या उम्मीद कर रहे थे। फिर हम देखते हैं ताइजू मित्सो को पंच मारता है। फिर हम देखते हैं ताकीमिची और चीफियो भी मार खाते हैं। इन्हें ये बताता है वो चीफियो से फाइट करना चाहता था जब चीफियो बेहतर स्थिति में था, लेकिन अब उसकी हालत खराब है। यहाँ पर हम देखते हैं मित्सो की हालत खराब हो चुकी थी, मतलब उन तीनों की हालत खराब थी और यह सारा तमाशा हक्काई देख रहा था। लेकिन हक्काई उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि हक्काई की फट रही थी। यहाँ पर हक्काई को काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद वो चिल्लाकर ताइजू कहता है। हम देखते वो हिम्मत करके हथियार उठा लेता है। हक्काई कहता है मैं भी यह कर सकता हूँ। हम देखते वो हमला करने के लिए उसके पास जाता है लेकिन ताकीमिची उसके बीच में आ जाता है, मतलब ताकीमिची उसे रोक देता है। हक्काई कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ ताकीमिची। ताकीमिची उससे कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया हक्काई, अगर तुम ऐसा करते हो अगर हक्काई ताइजू को मार देगा तो फ्यूचर वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा ताकीमिची को पता है और साथ ही में हिनाटा भी मारी जाएगी। यही रीजन है कि ताकीमिची हक्काई को रोक रहा है। ताकीमिची हक्काई से कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। हम देखते हैं ताकीमिची ताइजू के सामने खड़ा हो जाता है। फिर ताकीमिची को हिनाटा का फ्लैशबैक याद आता है। हिनाटा कहते तुम मेरी मदद करने आए थे, भले ही तुम्हें पता तो तुम हार जाओगे। ताकीमिची उससे कहता है मैंने अपना सबक नहीं सीखा है। हम देखते हैं ताइजू उसे पंच मारता है। ताकीमिची कहता है मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। फिर हम देखते वो दोबारा जाता है मार खाने के लिए। यहाँ पर ताइजू से लगातार पंच मारता है, यहाँ तक कि ताइजू से मारते मारते थक रहा था। लेकिन यहाँ पर ताकीमिची हार नहीं मान रहा था। ताकीमिची कहता मैं नहीं हारूंगा। हक्काई कहता क्यों तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम इतने कमजोर हो। हक्काई उससे कहता इतना ही काफी है। यहाँ तक कि उससे चीफियो भी कहता इतना काफी है ताकीमिची, हम हार गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ताकीमिची काफी खून बह रहा था। फिर यहाँ पर ताकीमिची को अपना फ्लैशबैक याद आता है। हिनाटा ने उसे गिफ्ट दिया था। ताकीमिची कहता हिना मुझे हिम्मत दो, हक्काई खड़ा होकर लड़ नहीं सकता। ताकीमिची कहता ताइजू मैं तुम्हें हराऊंगा और ब्लैक ड्रैगन को अपने कब्जे में लूंगा। ये सुनने के बाद तो सभी शौक हो जाते हैं। तो गुस्सा आता है, फिर वह ताकीमिची को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर ताकीमिची बहुत ही ज्यादा मार खा रहा था और दूसरी तरफ हक्काई उसे देख रहा था। फिर यहाँ पर हक्काई ताकीमिची को रोकता है, अगर यहाँ पर ताकीमिची नहीं रुकता तो वह मारा जाएगा। ताकीमिची कहता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ताकीमिची बताता है उसने पहली बार फ्यूचर को चेंज किया था लेकिन उसका दोस्त अकुन मारा गया। यहाँ पर ताकीमिची को अफसोस हो रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। फिर हमें ताकीमिची के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। एक फ्लैशबैक में ड्रैगन कहता है उसने ताकीमिची के ऊपर 100 मिलियन येन लगाए हैं। यहाँ पर बाजू ताकीमिची के ऊपर सब छोड़ देता है। ताकीमिची कहता हूँ सबने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर एक फ्लैशबैक में चीफियो कहता है वो ताकीमिची को फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बना रहा है। यहाँ पर माइकी और ड्रैगन ताकीमिची का शुक्रिया अदा करते हैं। चीफियो कहता है वो तोमान को छोड़ रहा है। यहाँ पर ताकीमिची काफी ज्यादा पिट रहा था लेकिन फिर वो हार नहीं मान रहा था। चीफियो कहता है इतना काफी है ताकीमिची। ताकीमिची कहता अगर मैं अपनी बात पर खड़ा उतरूं हो सकता है कि मैं फ्यूचर को ना बदलूं, लेकिन अगर जरा सा भी मौका है। हम देखते वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। यहाँ पर ताइजू को भी एक पंच लगा था, ये देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे। फिर हम देखते ताइजू अपने घुटने पर आ जाता है। इनोई कहता है क्या हुआ बॉस, ये देखकर कोको कहता है बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर हक्काई ताकीमिची को हार मानने के लिए कहता है। ताकीमिची कहता अगर उसे मौका मिले तो वो फ्यूचर को बदल सकता है। सबसे दर्दनाक बात तो ये है बिल्कुल अकेले रहना, तुम मुझसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो हक्काई, आखिरकार हम दोस्त है। इसके बाद तो हक्काई रोने लग जाता है। हक्काई कहता है ताकीमिची को ले जाओ, अगर ताकीमिची यहाँ पर रहा तो वह मारा जाएगा। कोको कहता है बॉस अपने घुटने पर बैठ गया। फिर हम देखते हैं योजो को होश आ जाता है। फिर हम देखते हैं ताइजू को वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर मित्सुआ कहता है तोमान का कैप्टन काफी बदमाश है। यहाँ पर हक्काई रोते हुए ताकीमिची से हेल्प मांगता है। ताकीमिची कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो हक्काई। आगे हम देखते हैं फिर ताइजू खड़ा हो जाता है। ताकीमिची कहता है हक्काई जिस चीज को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे उसका नाम है योजुहा, जिसे तुम फ्यूचर में प्रोटेक्ट करते हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। हक्काई कहता है ऐसा नहीं है ताकीमिची, एक भी चोट नहीं है मेरे चेहरे पर है ना, सिर्फ हक्काई को छोड़कर बाकी सबको चोटें लगी है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में मित्सुआ कहता है अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए करो। हक्काई कहता तब उसने वादा किया था उसके
परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, मैं योजुआ को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मतलब ताइजू का सामना करने के लिए इसके पास हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये उसका उल्टा था, वो हमेशा हक्काई को प्रोटेक्ट करती थी। मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। फ्लैशबैक में ताइजू कहता, फिर अब से तुम्हें दोनों के लिए बैटिंग तुम्हें ही खानी पड़ेगी, तुम इसके साथ अच्छे हो ना। और हाँ, वो हक्काई से नहीं बल्कि वो योजुआ से कह रहा था। ये योजुआ थी जो पूरे समय प्रोटेक्ट करती रही। ताकि मिच कहता, तुम्हारा मतलब योजुआ पूरे समय। फ्लैशबैक में योजुआ कहती, मेरे छोटे भाई के साथ खिलवाड़ मत करो। योजुआ कहती, मैं हक्काई की रक्षा करूंगी। ताकि मिच कहता, उसने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारा मतलब है तुमने इस बारे में झूठ बोला था, भले ही तुमने वादा किया था, मतलब जिस दिन तुम मित्सुआ से मिले थे। फ्लैशबैक में योजुआ कहती है, ताइजू तुम हक्काई की पिटाई क्यों करते हो, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। ताइजू उससे कहता, तुम इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए मेरे को उसे डिसिप्लिन करना पड़ा। फिर हम देखते ताइजू दोनों को ले जाता है और इसके बाद वो दोनों काफी मारता है। हक्काई कहता है, मैंने इसे इस तरह आजादी दी, मैंने वो काम किया जो योजुआ ने किया था। ये सुनने के बाद चिफ्यू कहता है, वो पूरी तरह से घटिया है। योजुआ कहते हैं, अब और मत कहो हक्काई। यहाँ पर तो कोको भी उसके मजे ले रहा था। कोको बताता उसने योजुआ को प्रोटेक्ट करने के बारे में झूठ भी बोला था। योजुआ उससे कहते, तुम इससे दूर रहो, ये मेरा फैसला था। हक्काई कहता है, मेरे को माफ कर दो ताकीमिची, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम सभी को अपने झूठ में फंसा लिया। मेरे को ताइजू से बहुत डर लगता है और यही रीजन है कि वो ताइजू को मारना चाहता है। मैंने अपनी कमजोरी से भागने के लिए ऐसा किया। इसके बाद ताकीमिची उसे मोटिवेट करता है। इसके बाद मित्सुआ भी उसे समझाता है। वो बताता उसे नफरत थी, इसका मतलब वो खुद से नफरत करता था। एक बार वो इन सबसे बहुत तंग आ गया था। मित्सुआ अपनी दोनों बहनों को छोड़कर भाग गया था, लेकिन जब वो घर वापस आया तो उसकी माँ ने उसे जोर का थप्पड़ मारा था। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया था। उसकी माँ रो रही थी और वह मित्सुआ से बोल रही थी कि उसे इन सब के लिए खेद है, तुम अकेले नहीं हो जो कि भाग गए, हम सब कमजोर है लेकिन यही वजह है कि हमारे दोस्त है। ताकि मिच कहता है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे झूठ बोलने के लिए, यही तो तोमान के बारे में है। इसके बाद हम देखते हक्काई अपना शर्ट उतार देता है। इसके बाद वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है। हक्काई कहता, तुम सब बकवास करने के लिए तैयार हो। वो कहता, अब उसे कोई डर नहीं है। हम देखते हैं हक्काई ताइजू की तरफ आगे बढ़ता है। हक्काई बताता है वह ब्लैक ड्रेगन कपड़े कभी नहीं पहनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं ताइजू उससे गुस्से से बात करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सख्त हो गए हो। ताइजू बताता है, वही जिसने उसके परिवार की रक्षा की, तुम्हें भाई की तीसरा गार्ड करने की हिम्मत कैसे हुई, शिबा परिवार की रक्षा किसने की है। यहाँ पर हम देखते हैं हक्काई उसे एक पंच मारता है। हक्काई कहता है, टोक्यो मांजी गैंग 2nd डिवीजन वाइस कैप्टन। फिर वो अपना नाम बताता है, शिबा हक्काई, योजुआ की रक्षा करने के लिए मेरा दोस्त और मेरा परिवार। हम देखते वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर चिफ्यू कहता, हक्काई बदल गया है, इससे फ्यूचर बदल जाएगा ताकीमिची। यहाँ पर हक्काई ताइजू को मुक्के से मार रहा था, लेकिन ताइजू उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। यहाँ पर हम देखते ताइजू थोड़ा सा रो रहा था क्योंकि गॉड उसका टेस्ट ले रहे थे। फिर हम देखते हक्काई को एक जोर का पंच मारता है। ताइजू रोते हुए कहता है कि हमें को सच में मारना चाहिए। उसके परिवार यानी कि उसके भाई बहन, भले ही मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब यहाँ पर वो लगातार उसे पंचेस मार रहा था। शर्म की बात है हक्काई। ताइजू सबसे कहता है वो उन्हें जिंदा जाने नहीं देगा। इसके बाद हम मर्डर स्क्वाड को देखते हैं। उन्होंने पूरे चर्च को घेर लिया था। चिफ्यू कहता है वो सही कह रहा है ताकीमिची, जब तक ये लोग मर्डर स्क्वाड और ताइजू को हरा नहीं देते तब तक फ्यूचर नहीं बदलेगा। मित्सुआ कहता लगता है हम मरने वाले हैं। ये देखकर योजुआ कहते, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता तुम सच में मर सकते हो। मित्सुआ कहता है माफ करना, इसका मतलब है वो नहीं रुकेंगे। इसके बाद हमें योजुआ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी मॉम कहती वो योजुआ की रक्षा करेगी। योजुआ उनसे कहती तुम घर की चिंता मत करो। फिर इसके कुछ समय बाद योजुआ की मॉम मर जाती है। अगले सीन में हम योजुआ को देखते हैं। वो उसकी मॉम की कब्र के पास बैठी थी। वो उसकी मॉम को चिंता न करने के लिए कहती है। वो बताती वो अपने परिवार की रक्षा करेगी। फिर हमें दिखा जाता है उसके चेहरे पर चोटें लगी थी। वो रोते हुए अपनी मॉम से बातें कर रही थी। योजुआ बताती उसकी मॉम के मरने के बाद ताइजू ने हमें मारना शुरू कर दिया। ताइजू कहता है बाथरूम की लाइट बंद करना कौन भूल गया। योजुआ बोलती कि उसने किया है। ये काम हक्काई ने किया था, लेकिन योजुआ उसे अपने ऊपर ले रही थी। लेकिन यहाँ पर ताइजू समझ जाता है कि योजुआ झूठ बोल रही है। फिर हम देखते हक्काई को अपने साथ ले जा रहा था। योजुआ कहती हक्काई को मत मारो। फिर यहाँ पर योजुआ खुद को मारने के लिए कहती है। वो चाहती तुम हक्काई के बदले मेरे को मारो। योजुआ बताती उसने अकेले अपने परिवार की रक्षा की। अगले सीन में हम देखते योजुआ टीवी देख रही थी। इसके बाद उसे किसाकी का कॉल आता है। अगले सीन में किसाकी योजुआ से कहता है हक्काई को प्रोटेक्ट करो। योजुआ को यह काम खुद से करना था, उससे किसाकी ने मौका दिया है। अगले सीन में ताकीमिची हक्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर हम देखते ताकीमिची ताइजू से भिड़ जाता है। यहाँ पर ताकीमिची कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ताकीमिची के ऊपर ताइजू भारी पड़ रहा था। यहाँ पर हम देखते हक्काई उसे पकड़ लेता है। वो ताकीमिची से पूछता है तुम ठीक हो। यहाँ पर हम योजुआ को देखते वो रो रही थी। फिर हमें एक और योजुआ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। योजुआ कहते हैं मेरे को माफ करना हक्काई। वो रोते हुए कसम खाते कि वो हक्काई को प्रोटेक्ट करेगी। फिर हम यहाँ पर देखते ताकीमिची और हक्काई दोनों काफी मार खा रहे थे। यहाँ पर हक्काई उसे एक या दो तो पंच मार ही रहा
रहा था, लेकिन यहाँ पर ताकीमिची कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साला मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसा हीरो है। ये तो हीरो के नाम पर धब्बा है, इससे अच्छा कम से कम तो यूजी है। हक्काई कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं योजुआ की रक्षा करूंगा। योजुआ की मोम कहती तुम अकेली नहीं हो। यहाँ पर वो सब फाइट तो कर रहे थे लेकिन वो सब कमजोर पड़ रहे थे। यहाँ पर ताकीमिची ने अपनी लिमिट को सरपास कर दिया था। ताइजू कहता तुम मूर्ख हो हक्काई, तुमने सब कुछ खो दिया। हम देखते हैं फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हक्काई कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। अगले सीन में हमें माइकी और ड्रैगन को दिखाया जाता है, वो दोनों भी चर्च जा रहे थे। चिफ्यू कहता ये आवाज, यहाँ पर मिर्सा समझ जाता कि वो माइकी है। हम माइकी को देखते वो चर्च में जा रहा था। कोको कहता तोमान का बॉस यहाँ क्या कर रहा है। ताकीमिची कहता उसे किसने बुलाया। फिर ताकीमिची कहता हम हरा सकते हैं, मतलब ब्लैक ड्रैगन को। लेकिन यहाँ पर मिर्सा को थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उन्होंने तोमान के समझौते को तोड़ दिया था। हम देखते हैं माइकी चर्च के अंदर आ गया था, फिर वो थोड़ी सी स्माइल करता है और हम देखते हैं मिर्सा माइकी से माफी मांगता है। वो इन सब के लिए खुद को दोषी मानता है। फिर वो कहता है मैंने जो संघर्ष किया है, मैंने गैर जिम्मेदारी से खुद को तोड़ दिया। जैसा कि तुम देख सकते हो हम सब ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं। माइकी सबसे कहता है मेरे भाई ने आवाज सुनी थी। फिर वो कहता है तब बाजी ने कहा सिर्फ मिर्सुआ की बाइकी इतनी, मतलब अजीब अजीब आवाजें निकालती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माइकी सबसे कहता है उन दोनों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। ये सुनने के बाद मिर्सुआ कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। माइकी बताता है वो लोग होना चाहिए जो तुमसे लड़ रहे हैं, इसका मतलब ब्लैक ड्रैगन के लोग। फिर ताइजू अपना मुंह खोलते हुए कहता तुम माइकी हो ना। माइकी उससे कहता तुम इंटरफेयरिंग क्यों कर रहे हो, मैं बस अपने लोगों के साथ राइड करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर माइकी सीरियस मोड में कहता है अगर मिर्सुआ मर जाता है तो मेरे भाई और बाजू को बुरा लगेगा। फिर हम देखते हैं ताकीमिची को कुछ याद आता है। फिर फ्लैशबैक पे किसाकी कहता है अभी माइकी कमजोर है, मेरे को नहीं लगता कि माइकी बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काजुतोरा उससे कहता है माइकी पूरी तरह से बदल गया, तोमान बदल गया क्योंकि माइकी बदल गया। उससे अपने पुराने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं है, मतलब काजुतोरा बताता माइकी इविल बन गया। हम देखते हैं यहाँ पर माइकी काफी गुस्से में लग रहा था। फिर ताकीमिची अपने मन में कहता है मत करो माइकी, तुम उस हालत में फाइट नहीं कर सकते। फिर हम देखते ताइजू माइकी को एक पंच मारता है। ये देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ रात की 12 भी बज जाती है। फिर हम देखते ताइजू काफी ज्यादा हंसता है। ताइजू कहता है यहाँ तक कि क्रिसमस की घंटियां भी मेरी जीत पर मेरे को आशीर्वाद दे रही है। उसे लगता है कि माइकी हार गया। यहाँ पर ताकीमिची कहता सिर्फ एक ही झटके में। फिर हम देखते हैं मिर्सुआ भागते हुए उसके पास जाता है। फिर हम देखते हैं अचानक से माइकी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। माइकी उससे कहता दुआ का समय खत्म हो गया। इनोई कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। वो उससे कहता तुम हमारे बॉस के साथ मील नहीं खा रहे हो। फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बताता जब तक मैं स्कूल से बाहर निकला 9वीं पीढ़ी ब्लैक ड्रैगन का अंत हो गया था। कोको उससे कहता अपनी गैंग की वर्दी में जा रहे हो, तुम हमेशा की तरह पागल हो यार। कोको बताता वो उसका इंतजार कर रहा था। आगे हम देखते वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। क्या ये सच है कि ब्लैक ड्रैगन का सफाया हो गया था। फिर हमें पता लगता है वो काम टोक्यो मांजी गैंग ने किया था। इनोई कहता है वो ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करेगा, मतलब वो उसे दोबारा खड़ा करेगा। फिर कोको लीडरशिप की बात करता है क्योंकि अब चीजें अलग है। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें ये बताया। फिर कोको रोपोंगी ब्रदर्स के बारे में बात करता है। कोको बताता है कुछ गड़बड़ हो गई थी, फिर उन्होंने गैंग को छोड़ दिया और गायब हो गए। वो इनोई से कहता है ब्लैक ड्रैगन को भूल जाओ। इनोई रिप्लाई में कहता है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ब्लैक ड्रैगन को खड़ा करूंगा, भले ही मुझे इसे अकेला क्यों ना करना पड़े। कोको उससे पूछता तुम्हारे पास कोई प्लान है, लेकिन इनोई उसे मना कर देता है। कोको बताता मेरे स्कूल में एक जानवर है। इसके बाद हम देखते वो दोनों स्कूल की तरफ जाते हैं। इनोई उससे पूछता ये लड़का कौन है। कोको कहता है मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। इनोई अपने मन में कहता है अपनी ताकत के साथ ब्लैक ड्रैगन को खड़ा किया जा सकता है, तो अगर मैं उस गधे को लात मार सकता हूँ। फिर हम स्कूल के सीन देखते हैं। इनोई बताता है वो ताइजू को पीटेगा। हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, ताइजू वहाँ पर सो रहा था। इनोई कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ताइजू सीबा। फिर हम देखते हैं ताइजू खड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते वो दोनों स्कूल के बाहर होते हैं। इनोई बताता है वो एक भी लड़ाई नहीं हारा। फिर हम देखते वो ताइजू के ऊपर हमला कर देता है। आगे हम देखते इनोई पूरी तरह से हार चुका था। इनोई बताता इसी तरह मेरी मुलाकात ताइजू सीबा से हुई, वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था और इसी के साथ ताइजू ब्लैक ड्रैगन का बॉस बन जाता है। ताइजू कहता मैं एक नया ब्लैक ड्रैगन बनाऊंगा, बदले में कोको तुम भी मेरी सेवा करो। और इसी के साथ दोबारा ब्लैक ड्रैगन गैंग खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे लोगों ने ताइजू को घेर लिया था, लेकिन ताइजू उन सभी के ऊपर अकेला भारी पड़ रहा था। इनोई उससे कहता है तुम बॉस की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो। ताइजू उससे कहता है लेकिन मेरे को लगता है तुम्हें एक पंच नीचे ले जाने के लिए काफी नहीं है। ताकि मिची कहता किसी तरह माइकी दोबारा उठ गया है, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे वो बच सके। वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है क्योंकि उसका सामना ताइजू सीबा से हो रहा है, वो एक राक्षस है। यहाँ पर ताइजू कॉन्फिडेंटली बातें कर रहा था, वो माइकी को हल्के में ले रहा था। ताकि मिची कहता है माइकी हारने वाला है। माइकी ताइजू से कहता वो पंच जो तुमने
मुझे दिया था, ये मेरे लिए खुद के लिए पनिशमेंट थी। फिर हम देखते हैं ताइजू जमीन पर पड़ा था। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माइकी ने किक में ताइजू को ढेर कर दिया था। यहाँ पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। ये देखकर कोको कहता है नामुमकिन, ताइजू को सिर्फ एक ही वार से हरा दिया। तो ये है अजय माइकी। चीफियो कहता वो बहुत बढ़िया था माइकी। मित्सुयो कहता तुमने मुझे एक सेकंड के लिए डरा ही दिया था। माइकी बताता है क्रिसमस के दिन वो हमेशा अपना भाई और बाजू के साथ राइड करता था। इसके बाद वो अपना बाजू का लकी चार्म दिखाता है। जब मैं बर्फ पर राइड करता हूँ, मेरे भाई की बुलेट ने जो उसने मुझे दी थी, बाजू का गुड लक चार्म पहनने से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ में हूँ। ये सुनने के बाद तो ताकि मुझे इमोशनल हो जाता है। माइकी कहता है मेरा भाई बाजी और तुम सभी लोग, ये सब मेरे दिल में है, इसीलिए मैं ताकतवर हो सकता हूँ। ये देखकर ताकि मुझे अपने मन में कहता है माइकी बिल्कुल ठीक है, वो इविल नहीं बनेगा। माइकी कहता चलो साथ में राइड करते हैं। फिर हम देखते हैं ताइजू जाग जाता है। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है तोमान। फिर वो कोको से कहता है अपने लोगों को लाओ, अब तुम 100 बंदों से लड़ोगे जो ब्लैक ड्रैगन से है। यहाँ पर ताइजू किसी को भी भागने नहीं देगा, मैं कभी किसी से नहीं हारता। माइकी कहता है ताइजू ब्लैक ड्रैगन शक्तिशाली है, तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम्हारे पास दिल नहीं है। हम एक न्यू एरा फॉर्मेशन करेंगे। ये सुनने के बाद ताइजू काफी गुस्से में आ जाता है। वो कोको से कहता है मेरे सोल्जर कहाँ है। यहाँ पर हम देखते कोको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोको कहता है बॉस हम हार गए हैं। इसके बाद ताइजू जाता है देखने के लिए। वो देखता है वहाँ पर ड्रैगन था। ताइजू कहता आखिर क्या हुआ। ड्रैगन ने उन सभी 100 सोल्जर को अकेले ही हरा दिया। ड्रैगन कहता है क्या तुम माइकी को बता सकते हो मेरा काम पूरा हो गया है। ताकि मिच कहता आखिर चल क्या रहा है। फिर चीफियो ताकि मिची से कहता है क्या तुम अभी भी चल सकते हो। चीफियो बताता है हम यहाँ पर 5 है और बाहर 100 ब्लैक ड्रैगन के सोल्जर है। मित्सुआ कहता है अक्काई से कुछ और गधे मरने वाले हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है। ड्रैगन कहता तुम किस बात को लेकर इतने तनाव में हो। इसके बाद हम देखते हैं वो सब बाहर जाते देखने के लिए। वो सब देखते हैं बाहर ब्लैक ड्रैगन के सोल्जर ढेर पड़े हैं। माइकी कहता है तोमान खत्म हो चुका है। ये देखकर योजुआ कहती उन्होंने ये अकेले किया। मित्सुआ बताता है सबसे मुश्किल जानवर की तरह दिखता है, हमारे नंबर 1 और 2। ताकि मिची कहता है ये सब जिंदा है, मतलब यहाँ पर ताकि मिची का कोई भी दोस्त नहीं मरा, तो अब पक्का फ्यूचर बदलेगा। वो रोते हुए कहता है मिशन पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ताकि मिची बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं मित्सुआ और अकाई दोनों से संभालते हैं। फिर मित्सुआ ताकि मिची को शुक्रिया अदा करता है। माइकी ड्रैगन तुम्हारा भी शुक्रिया, हमने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन आज का हीरो ताकि मिची है। यहाँ पर सबको ताकि मिची के ऊपर नाज हो रहा था। अगले सीन में कोको कहता है ये खत्म हो गया है। इन्होंने जाते हुए कहता है बॉस हम हार चुके हैं। फिर वो पूछता है कोको से तुम क्या करोगे। कोको कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम देखते वो दोनों जाने लगते हैं। अकाई कहता है पहली बार हारना कैसा लगता है, तुम ताकतवर हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं और योजुआ तुम्हें सबमिट नहीं करेंगे। फिर हम देखते वो भी जाने लगता है। अगर तुम अपने परिवार को पीटते रहोगे तो मैं लड़ता रहूंगा। फिर योजुआ अपने भाई से कहते अगर तुम अभी भी नहीं बदलोगे तो इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। जब से माँ की मौत हो गई मैंने उसके बारे में तुमसे कभी भी बात नहीं की, तुम उस समय हमेशा अकेले रहते थे, मैं भी वैसे ही थी, मेरे को लगा कि मैं अकेली हूँ। वैसे परिवार क्या होता है। वो जाते हुए कहते मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो भी चुपचाप चली जाती है। मतलब यहाँ पर ताइजू एक लफ्ज भी नहीं बोला। अगले सीन में हम देखते ताकि मिच का होश आ जाता है। वो देखता है वो माइकी के साथ राइड पर आया है। ताकि मिच कहता है मेरे को हर जगह चोट लगी है। फिर ताकि मिच सबके बारे में पूछता है। माइकी बताता है वो सब चले गए। इसके बाद हम देखते वो दोनों एक पार्क में आ जाते हैं। ताकि मिच देखता है उसके सामने हिना खड़ी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसके और भी एपिसोड देखना है तो वो तुम्हें मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जाओ जाकर देख लो।